अब आपने एक घर बनाया। हम्म। अब आप घर के अंदर क्या केवल एक हॉल बनाओगे? नहीं, मतलब सेक्शंस बनेंगे। सेक्शन, क्योंकि लेट से फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल बना रहे हैं। हम्म। तो हम स्कूल बना रहे हैं तो हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई क्लासेस। 4 क्लासेस लगानी है मेरे को। हम्म। तो चारों क्लासेस अलग अलग डिवाइड करोगे आप। हम्म। तो सबनेट्स का काम क्या होता है? सबनेट जो एक बड़ा चंक है, जैसे कि हम्म। कल हमने वीपीसी का जो एक रेंज लिया था वो लिया था हमने 10.0.0./16। 16, हाँ। अब मैं अगर आपको इसको इन वे ऑफ सबनेट समझाऊं हाँ। तो क्या होता है वो सबनेट कैलकुलेटर। ठीक है। हम्म। अगर यहाँ पे /16 मैंने ली क्लास, ये हम्म। सीआईडीआर पढ़ना है आपको। सीआईडीआर मैंने ये आपको बोला पढ़ लिया था मैंने आज। शायद मतलब आपने थोड़ा 16 बहुत। का ये है कि जैसे मतलब वो 16 बिट्स होती हैं, 24 बिट्स हैं। तो बराबर। एट है तो ना, तो उस अब 32 अब तो उसमें। अब इसके अंदर आपके पास हाँ, में क्या क्या कितना रेंज अवेलेबल है इसमें इसका? 16 तो ब्लॉक हो गई हमारी। बाकी 8 की रेंज होगी। तो लाइक रेंज जीरो अवेलेबल पॉइंट जीरो यहाँ से यहाँ तक की, इस वाले नेट आईपी से लेकर इस वाले आईपी तक अवेलेबल है। अब इसके अंदर जो ये 255 है ये भी होता है, पर ये अवेलेबल हम्म। नहीं होगा। जो भी आपका वीपीसी होता है उसका जो लास्ट आईपी होता है वो आपका हाँ। ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाता है। अच्छा, अभी ठीक आपका है। टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं? सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स। थर्टी सिक्स अगर आप इसको ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो इतना निकलेगा हाँ, ठीक है, इस वाली ठीक है। रेंज को। ठीक है। और ठीक आपका है। ये वाइल्ड कार्ड मास्क को आपने सब कल सीआईडीआर पढ़ा है तो मतलब आपने थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे ये जीरो जैसे जो 10.0.0.0 वाला नहीं होगा, बिकॉज वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस वाला मतलब नहीं, वो यूज कर रहा है। ब्रॉडकास्ट नहीं। वो एक्चुअली हमने, क्योंकि वो वाला आईपी जो है वो हमने वीपीसी को पहले असाइन कर दिया ना, /16 अच्छा, रेंज पूरी। ठीक, ठीक है, अब ठीक है। उसके आगे से जो फर्स्ट आएगा वो वो उसके चालू हुआ 10.0.0.1 से। 1 से, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेंज। अब हम्म। सबनेट क्या होता है? सबनेट दो तरह के होते हैं, एक होता है हम्म। प्राइवेट, ये एक होता है, पब्लिक। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिखते हैं अपन। फर्स्ट होता है प्राइवेट, हम्म। सेकेंड होता है पब्लिक। पब्लिक। अब इसमें कोई एडब्ल्यूएस कुछ भी डिफाइन नहीं करता है कि कौन सा प्राइवेट है कौन सा पब्लिक है। इसको हम्म। डिफाइन कौन करता है? हम करते हैं। हम कैसे ठीक है। करते हैं? मतलब वो डिपेंड करता है, मान लो अगर हमें क्या कंटेंट है उस पे, जैसे सपोज देखो हम वेबसाइट जैसे बना कि क्या रहे हैं। होता है कि अगर आप एक एक कंपनी में काम कर रहे हो हम्म। तो वहाँ पे आप सारी चीज़ों को पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं बनाओगे। हम्म। बहुत सारी चीज़ होगी जिसको केवल प्राइवेट आईपी होगा, सब चीज़ों हम्म। के पास पब्लिक आईपी नहीं होगा। नहीं होगी। जो पब्लिक होता है, जो पब्लिक आईपी होता है, पब्लिक आईपी में इंटरनेट गेटवे कनेक्टेड होता है। जो पब्लिक सबनेट होता है इसको सब। सबनेट लिख देता हूँ सबनेट्स में, है ना। हाँ। है ना। इसमें होता है प्राइवेट के अंदर होता है नेट गेटवे हाँ, और उसके अंदर इंटरनेट और गेटवे। बीपीसीई। इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। ठीक है। एक होता है पब्लिक, इसके अंदर होता है आईजीडब्ल्यू, इंटरनेट गेटवे। ठीक है। अब जो प्राइवेट, देखो क्या होता है कि जैसे कि जब आप एक वीपीसी बनाते हो हम्म। तो आपके उस टाइम पे 4 सबनेट्स बनते हैं हम्म। ऑटोमेटिकली। हम्म। आपको ज़्यादा बनाना है आप बना सकते हो। हम्म। क्या हो गया कि एक हॉल है आपका, हम्म। वीपीसी से हॉल, हम्म। जिसके अंदर 4 कमरे बने, हम्म। 4 सबनेट जिसमें 2 प्राइवेट है 2 पब्लिक है। दो ठीक है। पब्लिक कोई भी जा सकता है, हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन रूम समझ लो। दो हम्म। प्राइवेट है 2 क्लासेस है, हर कोई नहीं जा सकता, ठीक हर है। कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। मैंने एक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था। जो नेट गेटवे है, हम्म। मैंने आपको बताया था कि केवल इंटरनल रिसोर्सेज के लिए यूज होता है। हम्म। ऐसा नहीं है। अगर कोई आपका रिसोर्स है जो प्राइवेट एक्सेस सबनेट करना के अंदर चाहता है है, बाहर पब्लिक में। अगर वो एक्सेस करना चाहता है पब्लिक इंटरनेट को, हम्म। तो वो कैसे जाएगा? वो वाया नेट गेटवे नेट जाएगा गेटवे हो जाएगा। इंटरनेट गेटवे के पास। हाँ। नेट गेटवे जो होता है उसके पास में एक पब्लिक आईपी होता है। क्या होता है? अच्छा। पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी। ठीक है। और नेट गेटवे में आउटबाउंड अलाउड है, इनबाउंड नहीं अलाउड होता। एक सेकंड अपन करते हैं इस पर पूरा पूरा डिस्कस करते हैं। 1 मिनट पहले अपन थोड़ा सा टॉपिक क्लियर कर ले। नेट हाँ, ठीक। गेटवे ठीक है, ठीक। हैज अ स्टैटिक पब्लिक आईपी। आईपी। अब क्या होता है, जितनी भी सर्विसेज है जिसके पास में प्राइवेट आईपी है खुद का, हम्म। वो ऑटोमेटिकली बाहर एक्सेस नहीं कर सकती है। हम्म। उसके लिए क्या होता है, वो नेट गेटवे के थ्रू जाती है, वो जाती है सबसे पहले राउट के थ्रू नेट गेटवे पे। हम्म। जो नेट गेटवे का पब्लिक आईपी होता है हम्म। वो रिक्वेस्ट लेके जाता है इंटरनेट पे, हम्म। और वो ही वापस से रेस्पॉन्स लेके आता है, और फिर वो आपके जो प्राइवेट इंटर इंस्टेंसेस है उनको देता है। देता है, ठीक है। इस तरह से जैसे कि आपको कोई सा भी एक पैकेज इंस्टॉल करना है तो हम्म। ऑब्वियसली आपको ओवर द इंटरनेट जाना होगा। हम्म। हम्म। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या जरूरत होगा? नेट गेटवे। नेट और गेटवे नेट की। गेटवे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट गेटवे। हम्म। अगर आपको देखो, पहली चीज तो हम ये क्लियर करते हैं कि जो अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हमें इंटरनेट गेटवे की जरूरत है। जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक। अब नेट गेटवे का क्या होता है, जितने भी प्राइवेट रिसोर्सेज है
हम्म। प्राइवेट रिसोर्सेज को अगर हमें कुछ भी डाउनलोड करना है या फिर उसको कहीं इंटरनेट पे कुछ बात हम्म। करनी है किसी को, गूगल.com लेट से उसको गूगल.com ही कल करना है, हम्म। तो वाया इंटरनेट गेटवे होके गेट पे जाएगा, नेट जाएगा। गेटवे जाएगा अपना पब्लिक आईपी से, जो उसका पब्लिक इंटरनेट। आईपी होगा। और वो ठीक है। पब्लिक आईपी जो है, हम्म। जो आपके नेट गेटवे का पब्लिक आईपी है, हम्म। वो राउट राउट के थ्रू एक आपका पब्लिक आईपी से उसको कॉल इन करके और आपका हम्म। जो भी रेस्पॉन्स वो लेके आ जाएगा। अच्छा, इस लाइक कि मतलब जो इंटरनेट गेटवे है वो मेरा गेट है घर का, तो जो भी बंदा नेट गेटवे के थ्रू जा रहा है वो गेट के थ्रू तो जाएगा, घर के बाहर तो गेट के थ्रू ही जाते हैं अगर नेट बाहर गेटवे के जाना है। पास में एक चाबी है, हाँ। ठीक है। जैसे ठीक है। कि जैसे कि बच्चे हैं घर में, हम्म। ठीक है, इंस्टेंस एक बच्चा हो गया, हम्म। तो वो नेट गेटवे को बोलेगा कि यार ये चीज़ लेके आना, तो मान चाबी लिया। से जाएगा, हाँ। खोलेगा इंटरनेट गेटवे का और वहाँ हम्म। से रेस्पॉन्स लेके वापस आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका नेट गेटवे। अब जो ठीक। इंटरनेट गेटवे है, हम्म। आईडीडब्ल्यू, हम्म। इंटरनेट गेटवे अब आपको क्लियर होगा, हाँ, वो क्लियर है। है ना। कोई भी आउटसाइड वर्ल्ड से आपको करना है तो इंटरनेट गेटवे के थ्रू करते हैं। ठीक है। अब सबसे जो एक नया टॉपिक और जो सबसे मेजर अभी चलता है, हम्म। वीपीसी एंड पॉइंट, पॉइंट्स। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एंड एंड पॉइंट। पॉइंट्स, हाँ। ये क्या होता है? ये बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी इंटरनल सर्विसेज है, हम्म। लेट से, अभी मैं आपको कुछ नाम बोल रहा हूँ, आपको शायद तक नहीं पता होगा, S3 हमने देखी थी, हाँ। हम एक डाटाबेस सर्विस कोई सी समझ लो, हम्म। जो सब प्राइवेट प्राइवेट है, हम्म। जो पब्लिकली एक्सपोज नहीं है। नहीं हो सकती। अब उनके बीच में अगर आपको कनेक्शन बनाना है, हम्म। तो उसमें दो वे हो गए। एक मैंने आपको बताया था नेट गेटवे के थ्रू, हम्म। नेट गेटवे के थ्रू वो भी जाएगा तो इंटरनेट पे ही, जैसे आपने हम्म। रिक्वेस्ट मारा कि मेरे को S3 बकेट खुलनी है, हम्म। अब उसका xyz.com करके उसका एक URL है। हम्म। तो पहले क्या होता था, अगर वीपीसी एंड पॉइंट यूज़ नहीं करते हैं तो हम, वो पहले ओवर द इंटरनेट जाएगा, वापस हम्म। से इंटरनेट गेटवे के थ्रू अंदर आएगा, और हम्म। फिर वो आपके उसी वीपीसी के अंदर जो एक S3 बकेट पड़ी है उसको हम्म। आगे एक्सेस करेगा। हाँ। बट इसके अंदर क्या हुआ, लेटेंसी बढ़ी, हम्म। इसके अंदर आपकी कॉस्ट बढ़ी क्योंकि आपकी हम्म। रिक्वेस्ट पूरी गई, ठीक हम्म। है। आपके जो इंटरनेट के अंदर जो भी फ्लोज आते हैं वो सब बढ़ा। हम्म। वीपीसी एंड पॉइंट ने इन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया। हम्म। जितनी भी चीज़ें आपके प्राइवेट वीपीसी के अंदर हैं, हम्म। अगर उनके बीच में आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो आप हम्म। वीपीसी एंड पॉइंट का यूज़ करो। वो ओवर द इंटरनेट जाता ही नहीं है, वो जो आपका जो AWS नेटवर्क है इंटरनल, हम्म। जो आप हम्म। वीपीसी के अंदर एक नेटवर्क बन रहा है, हम्म। उसके अंदर ही रह के आपकी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व कर देगा, वो ओवर द इंटरनेट नहीं जाएगा। तो इससे आपकी कॉस्ट बची। नहीं, तो ये जो एंड पॉइंट है, ये जो हमारे प्राइवेट इंस्टेंसेस हैं, हाँ, उनके बीच का कनेक्शन बनाता है, या फिर मान लो उसको भी अगर ओवर द इंटरनेट को डेटा चाहिए तो एंड पॉइंट उसको लाके देता है नहीं नहीं नहीं, ओवर द इंटरनेट जाने के लिए आपको इंटरनेट गेटवे के ही यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा। अगर मान लो कि दो सर्विसेज हैं जो AWS के अंदर ही सेम चल रही है, सेम वीपीसी हाँ, के अंदर, मेरे अगर वीपीसी उनके के बीच अंदर में ही। कनेक्टिविटी चाहिए, हाँ। क्योंकि हो सकता है ना आपने S3 बकेट में 10 इमेजेस रखी है हाँ। और आपको इसी टू इंस्टेंस उस इमेज की जरूरत पड़ रही है। हाँ, जो इसी स्ट्रीम्स हैं जो पब्लिक वीपीसी में है, सॉरी पब्लिक सबनेट में है। इसी टू इंस्टेंस प्राइवेट सबनेट भी हो सकता है, कहीं में भी हो सकता है वो, अच्छा, तो पब्लिक या प्राइवेट किसी से भी कनेक्शन किसी में बनाना भी है, होगा। अगर आपको चाहिए वहाँ पे सेम हाँ, अंदर है, सेम हाँ। नेटवर्क के अंदर ही, वो नेटवर्क के हाँ। अंदर ही रिजॉल्व कर देगी। अच्छा। तो उसके लिए आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी जब भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एक एक एग्जांपल होता है, अगर एक यूरोप की आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो हम्म। जो इंडिया में यूजुअली लोग नहीं देखते हैं, हम्म। तो आप जब फर्स्ट टाइम उसको हिट करोगे या फिर कोई वेबसाइट हिट हम्म। करोगे तो वो बहुत हम्म। टाइम लेती है, हाँ, लोड क्योंकि होने वो में। ओवर द इंटरनेट बहुत दूर तक जा रही है ना। हाँ। हाँ। उसमें कॉस्ट भी बढ़ रही है, उसमें हाँ। नेटवर्क कॉस्ट, लेटेंसी सब बढ़ रही है। हाँ। उन सब कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करने का काम कौन करता है, वीपीसी। हाँ। ठीक है, ठीक है। क्लियर इतना। हाँ, तो क्लियर। अभी हमने क्या क्या देख लिया, आपको हम इंटरनेट गेटवे, सबनेट गेटवे, वीपीसी, सारी की। चीज़ें क्लियर है। ठीक है, हाँ। ठीक, इतना हो गया सबनेट। अब इसके नेक्स्ट क्या था हमारा, राउट राउट। टेबल्स। राउट टेबल्स क्या बताया था मैंने आपको, राउट टेबल्स एक तरह से पाथ डिफाइन करते हैं कि कौन, मतलब बराबर, डेस्टिनेशन और टारगेट। ठीक है। तो अब लाइक। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो सबनेट्स होते हैं, एक प्राइवेट हम्म। होता है, एक पब्लिक होता है। हम्म। ये आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्राइवेट है कौन सा पब्लिक है, नाम से तो हम कुछ भी रख सकते हैं। हम्म। हम्म। उसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो करता है नेट गेट राउट टेबल्स। अच्छा। अगर आपने उसमें इंटरनेट गेटवे का राउट दे रखा है हम्म। तो वो पब्लिक इंटरनेट पब्लिक है, है। ठीक ठीक है। है। हाँ। अगर आपने उसमें नहीं दे रखा है और आपने उसमें नेट गेटवे या फिर वीपीसी एंड पॉइंट ही दे रखा है, हम्म। तो क्या हो गया वो, पब्लिक, वो प्राइवेट, सॉरी। प्राइवेट। अभी जैसे कि हमने एक वीपीसी बनाया था कल, हम्म। याद है आपको, हाँ, बनाया था। प्रोजेक्ट टेस्ट वीपीसी, ठीक है। हम्म। इसका हम देखते हैं रिसोर्स में, रिसोर्स में क्या होता है कि उसमें क्या क्या रिसोर्सेज बने हैं। सबसे ठीक है। पहले आपका गया वीपीसी, हाँ।
वीपीसी के अंदर आ गए आपके 4 सबनेट्स। 4 से 2 पब्लिक 2 देखो प्राइवेट। 2 पब्लिक दिख रहे हैं और 2 हाँ प्राइवेट दिख रहे हैं, प्राइवेट प्राइवेट पब्लिक पब्लिक। ठीक है। ये क्या है? एपी साउथ 1 है और एपी साउथ 1 भी मैंने आपको अवेबिलिटी जोन्स बताए थे, हाँ एबिलिटी अगर जोन्स। आपको ध्यान हो तो। हाँ। तो 3 अवेबिलिटी जोन मिनिमम होते ही होते हैं, ए बी सी। अभी अच्छा हमने 4 सबनेट बनाए तो ए और बी हो गया। ठीक है। ठीक। अब देखो, अब मैं प्राइवेट वाला जो सबनेट है, हम्म। ये किसको राउट कर रहा है? इस वाली को। मैं इसको खोलता हूँ यहाँ पे, तो इस इसके अंदर राउटेबल इंटरनेट को। गेटवे का कनेक्टिविटी नहीं होना चाहिए आइडियली। देखो इसके अंदर क्या है? वीपीसी एंड पॉइंट, वीपीसी है। क्योंकि ये ठीक केवल है। इंटरनल सर्विसेज को कनेक्ट करेगा। ठीक है। और 10.16 के अंदर जितना भी लोकल है, मतलब हम्म इस वाली रेंज के अंदर जितना भी लोकल आ रहा है, हम्म। जो भी इस रेंज के अंदर आ रहे हैं आईपी एड्रेस, उनके बीच में हम्म। कनेक्टिविटी रखेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये हो गई आपकी पहली चीज। मतलब मैं अपने लोकल से अगर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ और वो इस रेंज के अंदर है। हाँ, लोकल मतलब 2 EC2 इंस्टेंस अंदर ही अंदर हैं, तो वो चल जाएगा अगर वो इस वीपीसी के अंदर है तो। अच्छा ठीक ठीक है। है। ठीक है। ये एक चीज हो गई। हाँ। अब सेम ऐसे अपन देखते हैं, सॉरी एक मिनट में वीपीसी वापस खोल के, सेम हम देखते हैं पब्लिक वाला। हम्म। तो पब्लिक वाले के अंदर क्या चीज होना चाहिए? पब्लिक के अंदर आपका राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ये देखो, ये वाला ये टेस्ट टेस्ट वाला हम्म है। हम्म। इसको मैं खोलता हूँ यहाँ पर। दिख गया इंटरनेट गेटवे हाँ आईजीडब्ल्यू। आईजीडब्ल्यू। ठीक है। तो नाम से कभी भी राउट टेबल्स या फिर उसका लेना देना नहीं होता है। हम्म। नाम तो क्या है, मैं इसको अभी एडिट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको पब्लिक कर देता हूँ, तो ये पब्लिक थोड़ी हो जाएगा। हाँ वो कनेक्टिविटी नाम, की जिससे नाम तो आप उसमें। एडिट कर ही सकते हो ना। हाँ हाँ। उसके अंदर आपको चेक करना है, मतलब अब इन फ्यूचर जैसे कि हम उस दिन फंसे थे, हम्म। इन फ्यूचर हम्म। अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो आपको क्या देखना है कि भाई राउट टेबल्स के अंदर एंट्री है कि नहीं, सबनेट्स के अंदर कौन सा सबनेट यूज कर रखा है। ठीक अब है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हम कहाँ पे फंसे थे, वो भी वापस से एक बार यूज केस हम वापस लेके आते हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा जो हमारे जो होते हैं जो हमारे सबनेट्स हैं, एक हाँ। सबनेट पे एक ही राउट टेबल लग सकता है। नहीं, राउट टेबल तो राउट टेबल एक ही होता है, उसके अंदर एंट्री बहुत सारी हो सकती है। हमारे सबनेट के अंदर तो ज़्यादा है ना। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि ये राउट टेबल है, हाँ सबनेट एसोसिएशन कौन सा है यहाँ पर? ये। एक ही सबनेट है। अब मैं अगर इसमें एक और कर देता हूँ, ये लो, 2 सबनेट हो गए। तो फॉलो किसे करेगा फिर ये? दोनों को, ये अलग अलग, दोनों नहीं नहीं, अलग ये तो सबनेट्स हैं। आपने एक राउट टेबल को मल्टीपल सबनेट से कनेक्ट कर दिया। हाँ कि मान लो मेरा राउट टेबल नंबर ए है, तो सबनेट हाँ 1 से भी कनेक्ट है, सबनेट 2 से भी कनेक्ट है। हाँ। बट सबनेट 1 से सिर्फ एक ही राउट टेबल कनेक्ट होता है ना, मैं ये नहीं कर सकता ना कि सब एक अच्छा, एक सबनेट से। सबनेट से पूछ रहे हो आप? हाँ वो एक देखो, सबनेट से एक ही रहेगा हम ना। करके देखते हैं, हम ठीक है। क्यों। ये देखो, हाँ एक ही हो सकती है। एक ही हो सकता है ना। हाँ, क्योंकि एक ही राउट टेबल को फॉलो करना है ना उसको। हाँ ठीक उसमें ही है। चाहे हम राउट टेबल में एंट्री दे सकते हैं कि भाई इसको एंट्री अलाउ दे कर दो, सकते इसे हो अलाउ आप, कर सकते हो। एंट्री कितनी भी दे सकते हो आप उसके अंदर। अच्छा ठीक ठीक है। है। नेट गेटवे क्लियर हो गया। नेट गेटवे आजकल हाँ कंपनीज ठीक। कम यूज करती है क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। अच्छा ठीक है। ठीक है। और राउट टेबल आपका मतलब दोनों सबनेट के बीच में होता है कि जो भी कनेक्शन जाएंगे पर राउट टेबल उसमें अलाउड है तो उस हिसाब से जाएगा। हाँ, राउट ठीक है। टेबल उसको कैसे राउट कर रहा है, मतलब उस पर उसमें डिपेंड टारगेट। करता है। ठीक है ठीक है। मतलब रास्ता होगा तो ही जा पाओगे, हाँ हाँ ठीक नहीं है। तो कैसे जाओगे। ठीक है ठीक है। ठीक, क्लियर। ठीक। हाँ। ये अभी क्या बहुत बेसिक, और अब अपन थोड़ा सा एडवांस पढ़ रहे हैं, पर आप हम्म। जैसे कि थोड़े बहुत जब यूज केसेस आप खुद से करना चालू करोगे ना, हम्म। आपको बहुत क्लियर होगा। जैसे आज ठीक। पढ़ने के बाद में मैं कहूँगा आप एक बार पूरा एक वर्चुअल वीपीसी बनाना, उसके अंदर नेट गेटवे, ये सब बना बना के देखते रहना और सब करते रहना। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या हो गई? सिक्योरिटी ग्रुप्स। सिक्योरिटी ग्रुप्स। ठीक है। और एक और क्या हो गया? एनएसी। एनएससी है। क्या होता है? नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। लिस्ट हाँ। सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है? सिक्योरिटी ग्रुप्स होता है कि जो हमारे मतलब जो इनबाउंड को और आउटबाउंड, जैसे मान ली बिल्डिंग है तो उसमें हम्म, सिक्योरिटी होती है, जो हम्म, इनबाउंड देखते हैं बट आउटबाउंड नहीं देखते। तो बाय हम्म। डिफॉल्ट वो इनबाउंड के लिए आपको आईडी पूछेंगे, बट आउटबाउंड सारे अलाउ कर देंगे। तो ये लगता है हमारे सिर्फ उस पे इंस्टेंसेस पे। ठीक है, ऐसा नहीं है, इंस्टेंसेस पे लगता है। तो मतलब कि जो यहाँ पर सबनेट के हम अंदर लोग, वो होते हैं चीजें एनएससीएल उसमें। क्या होता है कि इसके अंदर आप इसमें अलाउ डिनाई दोनों कर सकते हो। अच्छा एनएसएल पूछ रहे थे। नहीं नहीं, सही, आप सही कह रहे थे, आप कोई गलत नहीं कह रहे थे, मैंने सिक्योरिटी की भी पूछा था। और इसके अंदर आप केवल अलाउ करते हो, इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट होता है, इनबाउंड। बाय डिफॉल्ट हाँ। एवरीथिंग इज डिनाइड। ठीक है, जब तक आप अलाउ नहीं करोगे तब तक सब डिनाइड है। अच्छा ये एक सेकेंड। देखो, अगर आपने सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट 80 ओपन नहीं किया, तो हम्म। आप क्या किसी चीज को एक्सेस कर पा रहे हो? हाँ नहीं अगर नहीं कर पाएंगे फिर तो। तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ? डिनाइड है ना। हाँ बाय डिफॉल्ट डिनाइड है। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज बता रहा हूँ, मतलब कि बाय डिफॉल्ट तो सब डिनाइड ही है, हाँ। जब तक आप किसी चीज को एक्सेस नहीं दे रहे हो।
हम्म। जब तक आप ताला नहीं खोल रहे हो तब तक सारे हम्म। ताले लगे हुए हैं। हाँ। बट जितना एनएससीएल शायद मुझे लगता है, मतलब एक, मतलब या तो मिसकम्युनिकेशन हो रही है, मैंने गलत पढ़ लिया है तो, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप होता है उसमें बाय डिफॉल्ट सारा इनबाउंड तो डिनाइड होता है, बट जो सारा आउटबाउंड होता है वो अलाउड होता है। नहीं, उसके लिए भी रूल है। अगर अच्छा। आप सिक्योरिटी ग्रुप खोल रहे हो, हाँ। लेट से, एक सेकंड, अपन एक सिक्योरिटी ग्रुप बना के देखते हैं। फिर ऊपर। हाँ। ठीक है, एक क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप किया हमने, हम्म। टेस्ट, ठीक है। हम्म। वीपीसी कोई सा भी ले लो, अभी कोई हम्म। मतलब नहीं है। हम्म। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐड रूल। यहाँ पे उसने एक रूल ऑटोमेटिकली पहले से आपको ऐड करके दे रहा है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। अभी तो हाँ, कोई तो अब रूल है ही नहीं, सारे डिनाइड हो गए फिर। अब तो सारा डिनाइड है ना। वो तो हाँ। एक बाय डिफॉल्ट उसने एक, जब एक सिक्योरिटी को बना रहा है ना वो, तो बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस क्या सोचता है कि बोले भाई पहले से तू तो अलाउ करेगा ही ना, आउटबाउंड तो सब पे अलाउ करेगा। हाँ। हाँ। पर आप समझो सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि बाय डिफॉल्ट सब कुछ डिनाइड है। डिनाइड है, जब ठीक तक है। मैं रूल ऐड नहीं करूंगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पर अगर मैं एसीएल की बात करता हूँ, हम्म। एसीएल के अंदर क्या है, इसके अंदर जब मैं एक एसीएल बनाता हूँ, हम्म। एक वीपीसी बनाता हूँ, हम्म। ठीक है, अच्छा चलो एक एक बना हुआ एसीएल, तो इसके अंदर इनबाउंड रूल्स भी डिफाइन करना पड़ते हैं, इसमें और आउटबाउंड आउटबाउंड रूल्स भी, भी डिफाइन करना पड़ता तो है। आपको सारे ये नंबर का डिनाइड है। मतलब रूल नंबर समझ में आया? रूल नंबर का ये होता है, जो पहले रूल नंबर है वो पहले मतलब उसे चेक करेगा, अगर वो हाँ, अलाउड हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरे को चेक करेगा। ठीक है। और एनएससीएल कहाँ वर्क करता है, आपके सबनेट लेवल पे। सब नेट लेवल पे। तो जैसे कि कोई रिक्वेस्ट आपकी इंटरनेट गेटवे से अंदर आई, तो सबसे हम्म। पहले सबनेट पे जाएगी, ठीक सबनेट पे है। चेक करेगा कि भाई ये यहाँ पे अलाउड है कि नहीं, फिर वो अंदर आएगा। फिर अगर उसके बाद में अगर सिक्योरिटी ग्रुप पे अलाउड है, हम्म। तो हम्म। सिक्योरिटी ग्रुप से चलेगा, नहीं तो वो डिनाई कर देगा और आपकी रिक्वेस्ट हट जाएगी। अच्छा, एनएससीएल सिर्फ पब्लिक सब प्राइवेट सबनेट पे लगती है, दोनों पे लगती है? दोनों पे लग सकती है, उससे प्राइवेट और पब्लिक का कुछ भी नहीं है। अच्छा, दोनों पे लग सकती अगर है, और मैं कोई आपको पब्लिक में। एनएससीएल वर्सेस सिक्योरिटी ग्रुप बताऊं तो आपको एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, हम्म। ठीक है। हम्म। मेरे को वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, आप आजकल इसको अच्छे से बताओगे अगर, तो इट्स वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, इसको क्या बोलते हैं, सर्वरलेस, क्या बोलते हैं, स्टेटलेस। स्टेटलेस। अब स्टेटलेस क्या हुआ बताओ इसके अंदर। स्टेटलेस मतलब ये होता है कि जैसे कि नहीं तो इस बताओ आप, एनएससीएल स्टेटलेस है कि आपका सिक्योरिटी एनएससीएल ग्रुप? स्टेटलेस है, क्यों? क्योंकि वो जो अगर आप इनबाउंड अलाउड कर रहे हो तो वो कोई हाँ याद रखता है कि आप आए हो नहीं, आप जितनी बार भी आओगे हमेशा चेक करेगा कि भाई आपको वैलिड हो या नहीं, आपको एंट्री है नहीं, जैसे कि पासपोर्ट चेक करते हैं ऑफिस पे, वहां पे एयरपोर्ट पे। आप हाँ जितनी बार भी जाओगे हमेशा चेकिंग होगी। हाँ। बट वो स्टेटफुल होता है सिक्योरिटी, क्योंकि आप एक बार आ गए तो दूसरा जब आओगे, इसलिए कि आप ऑफिस जा रहे हो, कोई नहीं, सीईओ है। आप आओगे नहीं, जैसे कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, हाँ। तो रिस्पॉन्स लेते टाइम पे वो रिस्पॉन्स वापस दे देगा, क्योंकि वो याद रखेगा स्टेट को याद रखेगा, कि हाँ। अच्छा आप आए थे, आपका स्टेट पहले से है इसमें। और हाँ, स्टेटलेस में क्या, एनएससीएल में फिर वो अलाउ और डिनाई रूल दोनों चेक करेगा, दोनों चेक करेगा वो, हाँ। तभी आएगा। हम्म। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो ये हाँ, ये पॉइंट क्लियर है। बहुत अच्छा पॉइंट होता है, अगर आप किसी को वीपीसी और एनएससीएल के बारे में डिफरेंस बताओगे। हाँ। हाँ। एक तो एप्लीकेशन लेयर नंबर 7 पे वर्क करता है, नेटवर्क लेयर पे। एक अच्छा। एप्लीकेशन लेयर लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे क्या काम करता है आपका, एनएससीएल। एनएससीएल। आपका एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा काम करता है, आपका सबनेट, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप, सॉरी। हम्म। ठीक है, क्लियर। हाँ, क्लियर। अपन सिक्योरिटी ग्रुप एनएससीएल भी हो गया। अब इसके बाद क्या था, बस इतना ही था, एक, हाँ, ये हो गया, बस यही था। यही सब था। तो हम्म। आपको एक तरह से प्राइवेट क्लाउड का बारे में सारी हम्म। चीज़ें नॉलेज है। अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं वापस से, जो कि हमारे साथ में उस दिन दिक्कत हुई थी। ठीक है। मैं एक वापस से एक इंस्टेंस बनाऊंगा। ठीक है, अभी हम मतलब जो बनाए हुए हैं उन्हें छोड़ के दूसरा स्टार्टिंग से करते हैं ना। हाँ, मैं नए बना रहा हूँ, मैंने तो सब डिलीट कर दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस, हाँ, टेस्ट, ठीक है। हम्म। मैंने एक अमेजन लाइनेक्स की बोली, ठीक है। मैंने एक की पेयर सिलेक्ट किया, प्रणव, मैंने एडिट किया, मैंने एक प्रोजेक्ट लिया टेस्ट वीपीसी, ठीक है। हम्म। अब इसके ये अंदर वीपीसी अगर डिफॉल्ट वाला है या फिर जो हमने बनाया था वीपीसी वो है? पता नहीं, भूल गया तो सॉरी। नहीं, जो हमने वीपीसी बनाया था वो है। वो वाला है। क्या था वो, EC2 यूजर डेटा स्क्रिप्ट सैंपल फॉर वेब सर्वर, ठीक है। हम्म। कहीं से भी निकाल लिया करो अगर आपको हम्म। मतलब छोटी मोटी टेस्टिंग करनी है तो। ठीक है। ये हमने इसमें होस्ट नेम दे देगा वो आपको, कि आपका सिस्टम का होस्ट नेम क्या है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे हमने बीच में एक लाइन्स की कमांड ले ली है, हाँ। ठीक है। ठीक तो है। जैसे कि मैंने आपको क्या सिखाया था, यूजर डेटा सिखाया था ना। हाँ। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। लॉन्च करना है अपने को डिफ़ॉल्ट में,
और यहाँ पे एडवांस डिटेल्स में गए, यहाँ सबसे यूजर नीचे आता है डेटा यूज़र डेटा। हमने यूज़र डेटा डाल दिया। बाय ये डिफॉल्ट करते ठीक है, ये सब हैं। चीज़ें आप बाद में सीखोगे, ये अभी आपको कुछ भी काम नहीं है। कैपेसिटी रिजर्वेशन, रैम डिस्क आईडी, ये सब हमारे काम का नहीं है अभी। ठीक है ठीक है। ये जब कंपनीज कोई बहुत उस पर काम करती है ना, हम्म। एडवांस लेवल पे, हम्म। अभी हम इसको पब्लिक आईपी भी देंगे। ठीक है, हमने ईसी इसको टू नाम को। क्या दिया, टेस्ट। ठीक है ठीक, ठीक है। चलो मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। अब ये चलना चाहिए। अब तो सब नेट गेट पे हमारा सब सही है, तो अब सब चलना चाहिए ना सही साट। क्या लगता है आपको? मतलब अभी हमने ईसी टू इंस्टेंस बनाया, उसको ये वीपीसी दिया है हमने। इसके अंदर क्या क्या हुआ है? हम्म। चलो, तो बस कि वो देखें यहाँ पे जो। इसको एक पब्लिक आईपी असाइन हुआ है। हाँ। आई एम रोल मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल अभी अच्छे से, एक बार बता ठीक है। दूंगा। ठीक है, हम्म। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपके कोई काम की नहीं है। इसको एक तरह से वर्चुअल मशीन ही है ये, हाँ। मतलब आपको पूछे व्हाट इज वीएम, तो यहाँ पर ये इसकी वीपीसी दे दी, जो हमने वीपीसी बनाया था। हम्म। हमने सबनेट दे दिया। सबनेट दे दिया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हमने की पेयर दे दिया। हाँ। ठीक है, ठीक है। सब दे दिया। चलो हाँ। लेट्स कनेक्ट। अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये एसोसिएटेड पढ़ो, सबनेट अब ये दिस इज लाइन पढ़ो, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। एसोसिएटेड सबनेट दिस इज नॉट अ पब्लिक सबनेट। हाँ, अच्छा, प्राइवेट सबनेट है इसका मतलब अब ये। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, देखना। मैं चलता हूँ आपकी की के ऊपर। ठीक है, हम्म। एस एस एच हाइफन आई, हम्म। और मैं अगर इससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो। अच्छा, वहां पे जहाँ पे हमने की डाउनलोड करी है वहीं पे जाके हमें एसएच का कमांड लिखना है। नहीं, आप फिर या तो ये कर सकते हो, अगर आपको वहां पे लिखना हो तो एस एस हाइफन आई, फिर उसका पाथ देना पड़ेगा कि हाँ, स्लैश वो रूट रिलेटिव की। और अब डेव वो की वाला कहाँ पार्ट। पे है? वो तो मैं सेम, मैं इसलिए प्रणव डॉट पेम दे देता हूँ। अच्छा। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो मतलब नहीं वहां कर पे पा मुझे रहा हूँ मैं पाथ लॉगिन। पाथ देना है मुझे, ठीक है, हाँ, हाँ या तो लॉगिन पाथ नहीं दे है। सकते हो, नहीं कर पा रहा हूँ मैं लॉगिन। हम्म। ठीक है, अब मैं एक और सेम इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ। केवल एक छोटा सा चेंज करूंगा मैं। हम्म। टेस्ट बनाया था, टेस्ट टू टेस्ट बनाया बोलते था। थे। वही की पेयर प्रणव, हम्म। एडिट, वीपीसी लिया। देखा आपने मैंने क्या किया? सबनेट आपने चेंज किया है। क्या क्या लिया, पब्लिक लिया है। प्रोजेक्ट टेस्ट अभी पब्लिक वाला, हाँ। ठीक है, हम्म। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, और ये लॉन्च विजार्ड वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर, वो चीज़ डाल देता हूँ यहाँ पर भी, डिटेल्स डाल देता हूँ वही वाली, यूज़र डेटा। यूजर डेटा वाली। सेम यूज़र डेटा वापस कॉपी करके लेके आना पड़ेगा। तो अगर हम जैसे प्राइवेट सबनेट वाला वो पहले कर रहे थे तो उसके लिए फिर हमें एनईटी यूज करना पड़ता। हाँ, मतलब जो हमें अभी तक हम प्राइवेट सबनेट दे रहे थे। नहीं उसका मैं बताता हूँ आपको, वो अच्छा। आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो हम्म। हम कवर नहीं कर पाएंगे। पर मैं आपको बता दूंगा, मतलब इट्स अ गुड टॉपिक, मतलब थ्योरी बता दूंगा मैं। ठीक है। एक मिनट, हाँ, कहाँ चली गई स्क्रिप्ट, कहाँ चली गई? ये रही। ये रही। ठीक है, हम कर रहे थे लॉन्च इंस्टेंस, कहाँ चला गया ये रहा, इसमें हमने डाल दिया। कर दूँ लॉन्च? हाँ। लॉन्च कर देता है। क्या करा मैंने, पब्लिक सबनेट करा। पब्लिक सबनेट। अब पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट के अंदर क्या अंतर था, वापस से याद करो। पब्लिक सबनेट जो हम सिर्फ इंटरनेट गेटवे यूज करते हैं एक्सेस करने हाँ, के लिए। और जो प्राइवेट सबनेट है उसमें फिर एनईटी यूज होता है। नहीं नॉट नेसेसरी, वीपीसी भी यूज हो सकता है। हम नेट गेटवे का यूज नहीं कर रहे हैं अभी, पर अच्छा। हो सकता है। हो सकता है तो प्राइवेट जो सबनेट। प्राइवेट सबनेट है हाँ। वो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, अरे यार, हाँ, नहीं है, नहीं है। तो जो वीपीसी होता है, हाँ। ठीक है, अब जो क्या बोलते हैं अपना, पब्लिक सबनेट और यूज किया तो मतलब उसके अंदर इंटरनेट गेटवे है, हाँ। तो मैं क्या इस वाले इंस्टेंस को कनेक्ट करना कर पाऊंगा? हाँ, हाँ, इसे कर पाएंगे। क्योंकि मैं पब्लिक इंटरनेट से अब एक्सेस कर पा रहा हूँ। हाँ। और जो फर्स्ट वाला था जो प्राइवेट सबनेट के अंदर है, उसके अंदर हाँ। मेरी रिक्वेस्ट अंदर डिनाई जा हो ही रही नहीं है। पा रही है वीपीसी के अंदर, जिसकी वजह से मतलब वो, वीपीसी के अंदर जा रही होगी ना, सिर्फ सबनेट के अंदर नहीं जा रही होगी ना। नहीं वीपीसी के अंदर ही नहीं जा रही है ना, क्योंकि उसके पास इंटरनेट गेटवे का राउट ही नहीं है ना, वो तो इंटरनल सर्विसेज के लिए है ना। अच्छा, जो हमारे पब्लिक सबनेट से राउटेबल कनेक्ट है तो हाँ, उसमें हमारी इंटरनल सर्विस के लिए मतलब पब्लिक आईपी का वो एक्सेस दिया हुआ है जो हमने इंटरनेट गेटवे और डेस्टिनेशन टारगेट दिया हुआ है। बट पब्लिक सबनेट का जो राउटेबल कनेक्टेड है उसमें ये मेंशन नहीं है। तो फिर जो बाहर से रिक्वेस्ट आ रही है वो वीपीसी पे ही डिनाई हो पा रही है, हो जा रही है, क्योंकि उसमें इंटरनेट सब वो
इंटरनेट गेटवे का राउट ही हमने वो दे नहीं रखा, मतलब ऐसा कुछ। हेलो। हेलो। हाँ, एक बार हाँ बोलना, वापस बोलना आप। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था जैसे जो हमारा पब्लिक सबनेट है, उससे हाँ जो राउट टेबल बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड है, उसमें हमारा हाँ। इंटरनेट गेटवे का डेस्टिनेशन है। देखो तो अब जैसे अब अपन क्लियर करते हैं। एक हम्म, मिनट रुको आप। एक मेरा टेस्ट वाला ये है, ठीक है। आपकी स्क्रीन हट गई है। मेरी स्क्रीन हट गई है। हम्म मेरी स्क्रीन हट गई है तो मैं स्क्रीन वापस लेके आता हूँ। ठीक है। आगे। क्लियर। ठीक है। ये मेरा सबसे पहले टेस्ट वाला है। हम्म ठीक है, इसमें भी एक पब्लिक आईपी है। हम्म इसके अंदर जो सबनेट है वो कौन सा है? ये वाला। ये मैं सबनेट खोला। हाँ। इस सबनेट के अंदर क्या है? इसके राउट टेबल एंट्री देखता हूँ मैं। हम्म इसकी राउट टेबल के अंदर इंटरनेट गेटवे है ही नहीं। हाँ, क्योंकि तो ये प्राइवेट है इंटरनेट के इसका ऊपर जा ही मतलब। नहीं सकता है, इसके दरवाजा ही नहीं है कि बाहर जाए या बाहर से कोई अंदर आए। ठीक है। इसलिए इसके ऊपर जो हम वो परसों भी दिक्कत आ रही थी वो यही हाँ। थी कि अब वीपीसी के अंदर कोई आ ही नहीं पा रहा था। अच्छा। समझ गए? हाँ, तो है ना? या तो मुझे यहाँ पे वो ऐड करना पड़ेगा। या तो आपके पास यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का राउट होना चाहिए। हाँ जैसे कि अगर लेट से चलो एक बार के लिए अपन राउट टेबल में भी एंट्री करके देख लेते हैं। हाँ। फिर वो राउट टेबल की एंट्री हटा देंगे क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगी नहीं तो। ठीक है। ठीक है, ये आपकी प्राइवेट राउट है। ये राउट करना, एडिट राउट किया मैंने। यहाँ हम्म पे एक राउट ऐड किया जिस पे मैंने कहीं से भी सारे में इंटरनेट राउट आए कर दिया। इंटरनेट गेटवे पे। और ये वाला भाई इंटरनेट गेटवे मेरे को यूज़ करना है और मैंने सेव कर हाँ। दिया। ठीक। ठीक है। अब इस अब वाले इंस्टेंस का आईपी क्या है? पब्लिक आईपी ये रही। ये रहा। हम्म ठीक है, मैं अब इसको तो एग्जिट कर चल देता जाना हूँ, ये वाला चाहिए इंस्टेंस कैसे। एग्जिट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब आ जाना चाहिए। अभी भी नहीं आ रहा है, क्यों? हाँ, अगर हमने पब्लिक आईपी दी है और मतलब इंटरनेट गेटवे से कनेक्टिविटी दे दी है और प्राइवेट सबनेट है, अब वापस तो सब चेक उसमें कर जो लेते हैं। प्राइवेट सबनेट में वो जो होता है क्या कहते हैं, नहीं, हम वापस चेक कर सिक्योरिटी लेंगे। ग्रुप। नहीं, हम वापस चेक कर लें। सिक्योरिटी ग्रुप तो सिक्योरिटी तो है ही ना इसमें 22 पोर्ट पे। इनबाउंड तो ऑल है ना। इनबाउंड ऑल है। हाँ, इनबाउंड रूल पे सिक्योरिटी ग्रुप रूल है ना। इसलिए नहीं आ पा रही है। सिक्योरिटी ग्रुप भी डिफॉल्ट को अपन थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा एक रूल लगा देते हैं, ऑल तो ऑल टीसीपी। ट्रैफिक अलाउड तो है ना वैसे। नहीं नहीं नहीं, वो सिक्योरिटी ग्रुप से है। अच्छा। यहाँ पे देखो, ये रूल ये देखा करो, ये सोर्स अच्छा। क्या है। ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो हो गया। अब हो गया। समझ गए आप? हाँ समझ गया। समझ गए आप राउटिंग और सबनेट, प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट का ठीक है लेना ठीक। देना। और जो हमारा पब्लिक सबनेट होता है, उसमें हम्म। बाय डिफॉल्ट राउट टेबल में जो वो क्या कहते हैं इंटरनेट गेटवे है उसकी एंट्री होती है कि वो अलाउ करता है। जब आप बना रहे हो ना, हाँ आपको याद है मैंने एक वीपीसी बनाया था तो यहाँ पे हाँ एक चीज करी थी, क्रिएट वीपीसी और हाँ वीपीसी एंड मोर। हाँ। तो इसने ऑटोमेटिकली बना दिया है। पर अगर आप केवल राउट वीपीसी हाँ बनाओगे तो कुछ हाँ। भी नहीं बनेगा, फिर आपको सब बना के सब कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा। तो जब आप सीखोगे ना, हाँ। आप एक बनाना वीपीसी एंड मोर हम्म बना के रख लेना। ठीक है। फिर एक बनाना वीपीसी। हम्म तो उसके अंदर एक एक चीज खुद बनाना, खुद अटैच हाँ। करना और खुद चलाना। ठीक है। तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। आपको ठीक। समझ में आ गया पूरा ये वीपीसी हाँ वाला पिक्चर? आ गया समझ में। मेरे हिसाब से वीपीसी हमने क्लियर कर लिया है। हाँ ठीक है। हाँ। अब देखो, अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ बढ़िया सी। सबसे पहले तो आपकी इस पे वेबसाइट दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, जस्ट वन मोर थिंग, जो हमारा NACL है, जो हमारा फिर प्राइवेट सबनेट पे आता है, मतलब लगा तो कहीं भी सकते हैं, वो हमें हमेशा मैनुअली लगाना पड़ता है ना, वो बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट मिल जाते हैं। NaCl बाय डिफॉल्ट अलाउड रहता है। अच्छा, वो अलाउड रहता NaCl है तो क्या इसलिए। डिफॉल्ट होता है, बाय हाँ डिफॉल्ट अलाउड सब रहता अलाउड है। होता है उस पर भी। अच्छा, तो ये लगा हुआ आता है बट अलाउ कर देता है वो सब कुछ। हम्म। ठीक है। और एक दो चीजें मैं, हो सकता है छोटा मोटा ऊपर नीचे हो, हम्म आप बनाओगे। ठीक है ठीक है। आप पहले सब क्लियर कर देना। ठीक है एक एक चीज बनाना। नेट गेटवे डिलीट कर देना, नेट गेटवे बनाते हो तो। ठीक है, मतलब इसी तो इंस्टेंस से बना हुआ है मेरे पास बस अभी। बाकी मैं पूरा VPC और VPC मोड करके दो ये VPC सब बना के बनाना है, आपको देखूंगा। बनाना है, ये सब ठीक आप है। बनाना। और ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो मेरे को पिंग कर देना, पिंग कर क्योंकि कल दूंगा। से अपने वाले टॉपिक नहीं लेंगे अपन ने, इसको थोड़ा लंबा खींच लिया है। ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक अब है। ये आपको समझ में आ गया EC2 इंस्टेंस की पिक्चर। हाँ। अब मैं आपको दो तीन टॉपिक एक साथ समझाता हूँ। लोड बैलेंसर। ठीक है। अब क्या होता है, अब वापस चलते हैं हमारे नोट्स पे। हम्म लोड बैलेंसर। हम्म, अब आप बताओ, जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो होता है उसके अंदर क्या एक ही इंस्टेंस काम करता है? नहीं, अभी बहुत देखो, सारे। चलो एक सेकंड को, पहले अपन इससे बात करने से पहले हमारे पास में अभी दो इंस्टेंसेस है, बराबर। हम्म सेम चीजें चला रहे हैं। हाँ
ये इसको अगर मैं खोलता हूँ यहाँ पर, तो HTTP लगाना ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसलेशन, ठीक है? हम्म। ये आपको दे रहा है हेलो फ्रॉम 10.0.19.26। ये कहाँ ठीक से है। आया? ये इसका पब्लिक आईपी होगा, ये प्राइवेट आईपी होगा, 10.0.19.26। सेम अभी हमने इस पे भी खोल दिया है, क्योंकि हमने इस पे पब्लिक आईपी लगा रखा है अभी, राउट एंट्री दे रखी है, हम्म। तो ये भी खुल जाएगा अभी के लिए। तो इसे कायदे से खुलना नहीं चाहिए, ठीक है? हम्म। ये भी 19.26 पे है क्या? ये कैसे 19 में? 142 सेम आईपी डाल दिया क्या मैंने? एक सेकंड, हाँ सॉरी, हाँ आपने सेम आईपी, प्राइवेट आईपी डाली ना? प्राइवेट आईपी डाल दिया ना, इसलिए वो चला ही नहीं। हाँ। कॉलन स्लैश स्लैश, ठीक है। वन हम्म। फोर्टी टू डॉट सेवेंटी सेवन आ गया। हाँ। तो अभी इसका मतलब, अभी आपके पास में दो आईपी है, एक ये हम्म। और एक और क्या है, ये, ठीक है। हम्म। हम्म। अब मान लो कि आपकी एक सर्विस है जो चल रही है 10 इंस्टेंसेस के ऊपर, मतलब 10 हम्म। वर्चुअल मशीन के ऊपर, इंस्टेंसेस को हम वर्चुअल मशीन बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक। तब ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार एक अलग अलग आईपी लोगे और उसके ऊपर जाके हिट मारोगे, हम्म। ऐसा तो नहीं नहीं। होगा, नहीं। ठीक है। अब आपके पास में मान लो कि बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ रही है, हम्म। मान लो 100 ऑफ रिक्वेस्ट एक टाइम पे आ रही है, हम्म। हम्म। तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे? तो वो बंदा क्या करेगा, जैसे वो पहले एक रिक्वेस्ट पहले ईसी पे भेजेगा, दूसरी दूसरे पे, फिर ऐसे 10 भेज के फिर 11वीं पहले इंस्टेंस पे, तो ऐसा लोड डिफाइन करेगा कैसे? कि कैसे सॉरी, भेजेगा, कैसे भेजेगा? आप किसको लास्ट, हिट करोगे? आप एक कस्टमर हो, मैं आप तो कैसे हिट डोमेन, करोगे? जो डोमेन नेम होगा ठीक है, तो डोमेन उस, के पीछे जो चीज़ काम कर रही है वो काम कर रही है लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसर। ठीक है। हम्म। अब लोड बैलेंसिंग को हम देखते हैं कि लोड बैलेंसिंग वर्क कैसे करती है, हम्म। ठीक है। ये हमारे दो इसी इंस्टेंस अभी चालू है, हम्म। मैं गया लोड बैलेंसर के ऊपर, हम्म। अभी कोई लोड बैलेंसर नहीं है, और हम हम्म। लोग ये भी नहीं चाहेंगे कि हम लोग इनका आईपी जो है एक्सपोज हम्म। करें। हाँ। इसका प्राइवेट आईपी से, जिसको जैसे पब्लिक आईपी तो अभी दे रखा है, जब हाँ। आप रियल यूज केस जाओगे तो उनके पब्लिक आईपी नहीं होते हैं, वो प्राइवेट आईपी पे ही काम करते हैं। तो फिर अच्छा। उन केसेस में क्या यूज होता है, लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर। ठीक है। मैं एक लोड बैलेंसर बनाता हूँ। अब आप इसके बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड व्हाट इज नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है। अलग अलग टाइप की थोड़ी रिक्वेस्ट लेता ही है। ठीक है। तो ये मैंने एक बनाया टेस्ट। क्या होगा भाई, इंटरनेट फेसिंग चाहिए मुझे। दो हाँ। तरह के होते हैं, या तो इंटरनल, इंटरनल तब काम करता है जब आप वीपीएन पे रहते हो, वर्चुअल हम्म। प्राइवेट नेटवर्क पे, या हम्म। फिर इंटरनेट फेसिंग, अभी तो हमें इंटरनेट फेसिंग बनाना है, हम्म। तो हमने एक इंटरनेट फेसिंग ये बनाया। अब इसके हम्म। अंदर हमें वीपीसी देना पड़ेगा कि हमें कौन सा वीपीसी के अंदर है, तो हम प्रोजेक्ट इस वीपीसी के अंदर ही काम कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। अब हम्म। अवेलेबिलिटी जोन के सबनेट कौन कौन से लेना है, हमें सारे लेना है, ये ले लिया हाँ, ए हमने। बी दोनों। इट्स लाइक डज नॉट हैव अ राउट टू इंटरनेट गेटवे। प्राइवेट वाला है क्या ये? पब्लिक ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। ऊपर वाले में तुमने प्राइवेट लिया, अच्छा, बस हमने इंटरनेट गेटवे ऐड कर दिया इसका था सिक्योरिटी हमने। ग्रुप अलग होगा, तो हम वही सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं जो हमने बना रखा है, हाँ। हमने वही लगा दिया। सिलेक्ट टारगेट ग्रुप, ठीक है। तो अब टारगेट ग्रुप क्या होता है? टारगेट ग्रुप वो होता है, टारगेट ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो चीज़ों को आप टारगेट कर रहे हो, आप यहाँ हम्म। पे टारगेट क्या कर रहे हो, किसी टू इंस्टेंस को टारगेट कर रहे हो, हम्म। हम्म। ठीक है। बोर्ड हम्म। 8080 पे टारगेट ग्रुप नेम हम यहाँ पे भी देते हैं टेस्ट, नाम कुछ भी दे सकते हैं ना, मैं टेस्ट ही नाम हम्म। लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत तरह की सर्विसेज होती है अलग अलग। हम्म। तो अभी हम इसी टू इंस्टेंस बनाए हमने दो, हम हम्म। उनको टारगेट कर रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, HTTP और पोर्ट 80 कर रहे हैं, पोर्ट 80 हम्म। ओपन कर रहा हूँ मैं हर जगह पे आपके सामने, हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये हेल्थ चेक होता है इसमें, कि वो बार बार चेक करता है कि आपकी सर्विस अप है कि नहीं है, और बस ये हम्म। सब चेक करता है। इसको मैंने हम्म। नेक्स्ट किया, ठीक हम्म। है। अब इसने मेरे को दोनों सेम वीपीसी के अंदर जितने इंस्टेंसेस थे वो हम्म। दोनों बता दिए, मैंने दोनों सिलेक्ट कर लिए, हम्म। और इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो कर दिया, और यहाँ पे क्रिएट कर दिया एक टारगेट ग्रुप, हम्म। ठीक है। अब इनको रजिस्टर करेगा वो, ठीक है। हम्म। अभी रजिस्टर क्यों नहीं हुआ अभी तक? इंक्लूड एज, इसने क्या किया यार ये, अनयूज्ड को बता रहा है ये। अच्छा, ओके, नॉट एसोसिएटेड है ना अभी। ये यहाँ पे लिख रहा है कि टारगेट ग्रुप इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम लोड बैलेंसर, क्योंकि आपका लोड बैलेंसर लेके आएगा, और अभी हमने केवल टारगेट ग्रुप बनाया है, तो अब हमने एक टारगेट ग्रुप यहाँ पर इसके ऊपर ये लगा देते हैं। बोले अभी हमने एक टारगेट ग्रुप में टारगेट, आपने लोड बैलेंसर का नाम दिया है?
लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड बैलेंस करता है, और टारगेट ग्रुप पीछे क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज है। ठीक है। अब अभी यहाँ पर ये क्या बता रहा था कि अनयूज्ड है। अभी आप देखोगे यहाँ पर, तो ये इनिशियलाइजिंग में आ गया। अभी अनयूज थे, अब दोनों इनिशियलाइज हो रहे हैं। समझ में आया आपको? आपको क्या क्लियर नहीं, नहीं, आप मेरे को बताओ यहाँ पे। ये जो आपने टारगेट ग्रुप वाला सीन किया अभी, मतलब हमने पहले जो हमने लोड बैलेंसर बनाया, ठीक है। देखो चलो अपन लोड। करते हैं। लोड बैलेंसर क्या करेगा ये? ये लोड को बैलेंस करेगा, मतलब भेजेगा। मैनेजेस योर लोड, गिव यू अ डोमेन। ठीक है। ये हम्म। एडब्ल्यूएस का डोमेन होता है, डोमेन नेम, है ना। हम्म। अब इसके पीछे क्या है इसका? अब टारगेट ग्रुप समझो, टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप, लोड बैलेंस तो आपने बना दिया। अब टारगेट लोड बैलेंस हमें करना किसका है? तो उसके लिए कुछ टारगेट ग्रुप्स डिफाइन करना पड़ता है। तो टारगेट अच्छा। ग्रुप क्या होगा? अभी आपको इसी इंस्टेंस से करना है, हाँ, तो आप उसके लिए टारगेट ग्रुप बनाओगे ना। तो हमने एक टारगेट ग्रुप बनाया, मतलब वो समझे। टारगेट ग्रुप उन दोनों EC2 इंस्टेंस को टारगेट करेंगे, ऐसा? हाँ, अच्छा। जो जो आप लोगे यहाँ पर, जैसे अभी हमने यहाँ पे दो ये लिए, हाँ। तो इनको टारगेट करेंगे। तो एक टारगेट अच्छा, ग्रुप के अंदर आपके क्या आ गए, दो इंस्टेंसेस आ गए। जो आपने फिर टारगेट ग्रुप में वहां पे सिलेक्ट किया था नाम, वो क्या हाँ, सिलेक्ट किया था? टारगेट ग्रुप के अंदर नाम नहीं, लोड बैलेंसर के अंदर। लोड बैलेंसर के अंदर वहां पे था ना टारगेट देखो, ग्रुप। वापस बनाऊं क्या? हाँ, एक बार बना दीजिए। ठीक, एक लोड बैलेंसर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक ठीक। है। इसका नाम दिया मैंने टेस्ट टू। हम्म। ठीक। अब यहाँ पे क्या इंटरनेट करा मैंने, फेसिंग। इंटरनेट फेसिंग, क्योंकि हाँ। सर्च इंटरनेट फेसिंग ट्रैफिक हाँ। हैज पब्लिक आईपी एड्रेस, डीएनएस नेम इज पब्लिकली रिजॉल्वेबल। हम्म। ठीक है। हम्म। IPv4, अब मैंने वापस से अपनी VPC के अंदर चला VPC गया। ले लिया। यहाँ पर मैंने, पब्लिक सबनेट देना होगा। ठीक, ये ले लिया मैंने। ऊपर वाला पब्लिक करना होगा। हाँ, हाँ। कोई कर देंगे। ठीक है। ये हाँ, मैंने यहाँ पर इसका, सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया। हम्म। को अच्छा, मैंने VPC गलत चूज कर लिया, सॉरी। जिस VPC में हम काम कर रहे हैं वही चूज कर हम्म। रहा हूँ अभी मैं, ठीक ठीक है। है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या कहता है, लिसनर इज अ हाँ। प्रोसेस दैट चेक्स फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम द पोर्ट एंड प्रोटोकॉल यू कॉन्फ़िगर। हम्म। तो यहाँ पर हमें एक टारगेट ग्रुप बनाना होगा, अगर पहले से हाँ। अवेलेबल नहीं है तो। अब ये इन यूज है, एक टारगेट ग्रुप एक ही लोड बैलेंस पे लग सकता है। तो लेट से मैं एक टारगेट ग्रुप और बनाता हूँ। टारगेट ग्रुप हम्म। क्या हो गया, किसको टारगेट करना है भाई? लोड बैलेंसर EC2 किसके लिए इंस्टेंस लोड को। बैलेंस करेगा? तो इंस्टेंस अभी को। हम इसी टू इंस्टेंस पे काम कर रहा हूँ। हम्म। तो मैंने चूज किया टारगेट टाइप इंस्टेंस, उसको हम्म। नाम दिया कुछ भी। हम्म। पोर्ट 80 पे आता है मेरा पूरा, हम्म। जितना भी वो आता है। हम्म। ठीक है। इसके लिए VPC, टेस्ट VPC ले लिया हमने। ठीक है। हेल्थ चेक्स कहाँ चलेगा, स्लैश ये पे। VPC सेम ही लेंगे ना हम, जो जिस पे हाँ, काम VPC कर रहे सेम हो? है, सेम ही लेगा। हेल्थ चेक के बाद क्या होता है कि हेल्थ चेक, क्योंकि ये हर 5 सेकंड में एक रिक्वेस्ट भेजता है कि हाँ। आपके जो इंस्टेंसेस है वो अप एंड रनिंग है या नहीं। अच्छा, ठीक है। तो स्लैश क्यों दिया? क्योंकि रूट से। अगर, क्योंकि हाँ, रूट पे अगर आप इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हो, हम्म। लेट से इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है, हम्म। ये भी एक हेल्थ चेक चलाता है आपका। ये नेटवर्क अच्छा। चलाया मैंने, ठीक है। अब हाँ। मैं अगर इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, हम्म। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा, ये आ गया, इसका रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ गया। हाँ, आ गया। ये 200 स्टेटस क्या है, 200 ओके। ओके। अब अगर मैं आपको यहाँ हेल्थ चेक दिखाता हूँ इसका, यहाँ पे हम्म। है सेटिंग्स, तो सक्सेस कोड क्या है, 200। 200। कुछ अच्छा। सर्विसेज का कुछ और रेस्पॉन्स कोड हो सकता है, तो आप वो भी दे सकते हो, रेंज भी दे ठीक है। सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब कितने, मैंने आपको बोला हर 5 सेकंड चेक करता है, हर हम्म। 5 सेकंड चेक करता है, ए सॉरी, हर 30 सेकंड चेक करता है। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट कर देते हैं अपन। अब इन दोनों को वापस से हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने हमने टारगेट अवेलेबल ग्रुप है वो इंस्टेंस को टारगेट कर रहा है, तो कौन कौन से इंस्टेंस को टारगेट कर रहा है वो सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर क्रिएट सिलेक्ट कर कर रहे हैं दिया, टारगेट ग्रुप। हाँ, इंक्लूड कर दिया। हाँ। चलो क्रिएट टारगेट ग्रुप कर दिया। अब जैसे मैंने क्रिएट टारगेट ग्रुप किया, आप देख रहे हो हाँ, यहाँ पे दो अनयूज दिखा रहा है, अनयूज्ड है। क्योंकि ये जो टारगेट ग्रुप है किसी भी लोड बैलेंसर से अभी तक कनेक्ट है ही नहीं। कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो तो हम हम लोड चलते बैलेंस से हैं। कनेक्ट कर देंगे इस ठीक है वाले भैया, टारगेट कोई ग्रुप को, बात नहीं, टेस्ट। नहीं है तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इसमें। हमने ये बनाया, ये अभी अवेलेबल है क्योंकि अब। टारगेट ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, हाँ। एक टारगेट ग्रुप एक ही लोड बैलेंसर के ऊपर कनेक्ट हो सकता अच्छा, है। वो वाला उससे कनेक्टेड था इसलिए वो अनअवेलेबल दिखा रहा था। ठीक है। ये ठीक है, भैया ठीक मैंने है। कर दिया, इसमें यहाँ पर मैंने दोनों अवेबिलिटीज ऑन वापस से लिए, क्योंकि क्या पता क्यों, हो सकता है वो हट गया हो। ठीक है। ठीक इसको है। मैंने यहाँ पे क्रिएट एज लोड बैलेंसर कर दिया। ठीक। आ गया, ठीक है। ये बन गया। हम्म। अब देखो, अब मैं जैसे ही यहाँ पे टारगेट ग्रुप पे वापस जाता हूँ, अभी क्या दिखा रहा है, अनयूज्ड। अनयूज्ड। अभी मैंने उसको अटैच कर दिया तो क्या करने लग गया, इनिशियलाइजिंग। इनिशियलाइज। और जो मेरा पहले वाला था उसमें क्या आ हम्म। गया, दो हेल्थी आ गए। तो हेल्दी आ दो गए। हेल्थी आ गए मतलब रेस्पॉन्स दे सकते हैं। चलो, ठीक है। तो अब मैं पहले वाले लोड बैलेंसर के वापस चला जाऊँ। हाँ। अब मेरा पहला लोड बैलेंसर कौन सा था, टेस्ट। टेस्ट। इसका डीएनएस नेम क्या है, ये रहा, ये भी प्रोविजनिंग स्टेट में एक्टिव हो गया मेरा वाला फर्स्ट वाला। हाँ। हाँ। ठीक है। अब इससे अपन चला के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है ये।
आ गया रिस्पॉन्स। हाँ, और ये अब डीएनएस नेम आपको चेंज भी कर सकते हैं? डीएनएस नेम चेंज कर सकते हैं, वो राउट 53 वो अलग चीज़ है। अब देखो, अच्छा। अब यहाँ पे दो इंस्टेंसेस है, हाँ। दोनों का अलग अलग आईपी है। आपको हम्म। किसे बता रहे लोड बैलेंस कर रहा है? ये देखो, एक बार रिक्वेस्ट उस पर भेज रहा है, एक बार रिक्वेस्ट इस पर भेज रहा है। अच्छा, एक बार 3 4, एक बार 2, एक मिनट। हाँ, अब आप अगर इसको चलाना चाहो तो ये देखो मैं आपको भेजता हूँ। कहाँ हो आप? सॉरी। अच्छा, तो अभी तो हम एक ही जना रिक्वेस्ट भेजा, हमारे 100 जन एक साथ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो 50 डिवाइड कर देगा या समथिंग इस तरह से कि लोड। जरूरी नहीं है, लोड बैलेंसिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अब वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाएगा। अब आप अच्छा। इसको हिट करो, आपकी स्क्रीन शेयर करो। एक सेकंड। हाँ, करो उसको हिट। हाँ करो रिफ्रेश। ये भी है मेरा 2 3 4 पे। अच्छा, ये 142 77 आई पब्लिक आई विस अभी आईपी हमें दो आईपी। इंस्टेंसेस हैं, हाँ। तो दोनों अलग अलग पे जा रहा है वो। अच्छा, डीएनएस अब तो सेम ही है मेरा, बस आगे आईपी डिफरेंट आ हाँ रही है क्योंकि अलग अलग ठीक, इंस्टेंस पे हाँ जा रहा है। ठीक ठीक। अब देखो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आपका, आपके इसका जो मैंने आपको डोमेन नेम दिया, इसके अंदर हम्म। आपका कहीं पे भी आईपी एक्सपोज नहीं हुआ। ये तो चलो हम इसमें टेस्ट कर हाँ रहे हैं, नहीं इसलिए हुआ। हेलो फ्रॉम आईपी हमने दे रखा है ये। हाँ। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम, हाँ। जो ओरिजिनल आपकी वेबसाइट चलेगी वो थोड़ी चलेगी। वो नहीं चली, हाँ। तो ऐसे आपका लोड मैनेज होता है। अब जब आप ठीक बहुत है। एडवांस में जाओगे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं, फिर उसमें हाँ। तरीके होते हैं कि लोड बैलेंस किससे करना है, क्या हम्म। करना है। तो हम्म। वो एडवांस टॉपिक्स हो गए। चलो अब ठीक है। अब इसकी शेयर आपकी फिर से बंद कर दो। तो मैंने आपको एक और टॉपिक पढ़ा दिया है, लोड इलास्टिक लोड बैलेंसर। बैलेंसर, ठीक है। ठीक है, हम्म। इन सब की आप प्रैक्टिकल करोगे तो सबसे बेस्ट काम होगा, ठीक है। सबसे बढ़िया से सीख पाओगे। ठीक है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहे थे, अब हम्म। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, हो सकता है कि अभी तक नहीं हुए। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अभी यहाँ दिख रहा है दोनों हेल्थी, हम्म। यहाँ पे हमने चीज़ देखी थी हेल्थ चेक। हम्म। ठीक है, अभी क्या बता रहा है 5 कंजिक्यूटिव हेल्थ चेक सक्सेस। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, जाके एक इसी टू इंस्टेंस को जाकर एब्रप्टली स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, हम्म। हम्म। अब 5 एक मिनट बाद में यहाँ पर हम आके देखेंगे 30 कि क्या सेकंड हुआ। बाद तो एक अनहेल्दी आ जाएगा। अनिल दिया जाएगा, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है और वो रिस्पॉन्स आपको, आया तो हाँ। हाँ, अगर टारगेट में एरर दिखा रहा है, यहाँ पर अनहेल्थी हम्म। दिखा रहा है, तो मतलब वो रिक्वेस्ट नहीं लेगा, अच्छा, फिर तो आपका इसका कोड मतलब नहीं वो किल वाला करेगा। इसी इंस्टेंट डाउन है, चाहे कोई भी रीजन हो। कोई भी रीजन हो सकता है, तो फिर उसके लिए अच्छा। ऑटो स्केलिंग और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फिर वो हाँ। यूज होता है। अच्छा, ठीक फिर है, मैं अगर और मान लो यहाँ पे ये मैं वेबसाइट लोड करता हूँ तो हमेशा एक ही आईपी एड्रेस दिखाएगा मुझे यहाँ वेबसाइट में, क्योंकि एक तो रीचेबल ही नहीं है। अब तो एक पे ही जाएगी रिक्वेस्ट सारी, हाँ। है हाँ। ना। अब वो 2 एक मिनट बाद आएगा, तो चलो 2 मिनट बाद अपन इस वाले टॉपिक को अपन देखते हैं। ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका लोड बैलेंसर भी, S3 वगैरह आपको दिखा दिया था मैंने। एस बकेट, हाँ। ठीक है, एक होता है लेमड़ा फंक्शन। लैम्ब्डा, हाँ। अब यहाँ पढ़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है। विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्वर्स। जैसे कि अभी क्या करा था हमने हमने हमारा कोड चलाया, हम्म। बैश स्क्रिप्ट चलाई, तो हमने क्या करा, एक EC2 इंस्टेंस बनाया, हाँ। बराबर। हाँ। उसके बाद पूरा में हमने स्ट्रक्चर सब कुछ क्रिएट लिखा, किया आपने। उसके उसके बाद ही सब कुछ चला। हाँ। लेमड़ा फंक्शन के अंदर आपको कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, आप केवल आपका कोड लिखो और वो चल हाँ। जाएगा। ये बहुत बहुत वाइडली यूज सर्विस है AWS की। अच्छा, मतलब मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखना, बस कोड आपको लिखो और। इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, देखो इसमें आपको रन टाइम बताओगे, हाँ। आपका रन टाइम क्या क्या हो गया बताओ। हम्म। पाइथन ले लूँ, पाइथन 3 पर, हाँ। पाइथन 3.9 3.13 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। आर्किटेक्चर देखना है आपको ARM 64 या बेस 64। ठीक है, ठीक है। ठीक है। बस खत्म। आप उसमें VPC इनेबल करना है तो VPC इनेबल कर सकते हो। VPC इनेबल क्यों, अगर आपको कुछ उसके अंदर सर्विसेज इंटरनली जो प्राइवेट के अंदर चल रही है, अब वो हम्म। बहुत एडवांस लेवल की बात हो गई। मैंने तो यहाँ पे अगर अपना तो एक फिर क्रिएट लैम्बडा फंक्शन, फंक्शन में वीपीसी नहीं ले रहा तो वो सिक्योरिटी खुद ही प्रोवाइड करेंगे? नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, अभी रुको, 1 मिनट को, अभी अपन एक चीज़ और देखते हैं तब तक। अब वो हो गया ना, हेल्दी आ पाइथन गया होगा। बेसिक, एक सेकंड वो देखते हैं अपन, 2 मिनट पहले अपन यार टॉपिक कंप्लीट करेंगे फिर देखेंगे। ठीक है। तब तक वो 100% आ ही जाएगा। हाँ, वो मैंने लोड करके देखा ना तो। एक 2 नंबर्स, जैसे कि हमने एक कोड लिया। जैसे एडिंग है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अपना एक कोड डाल दिया। अच्छा चलो, ये कोड तो इन्होंने खुद नहीं दिया है। ठीक है, अब ठीक मैं अगर है। इसको टेस्ट करता हूँ यहाँ पर, हम्म। टेस्ट को कुछ भी नाम दे दिया, हम्म। एंटर। ठीक है, हम्म। अब मैंने इसको यहाँ पे टेस्ट किया, हम्म। क्या समझ दे रहा है, स्टार्ट टाइपिंग टू सजेशन, स्क्रिप्ट एग्जिट। स्टेटस कोड बॉडी
ये फंक्शन कॉल भी तो करना होगा ना हमें? वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अरे ये क्या कर रहा है यार ये। अच्छा टेस्ट पे इधर चलता है, मत छोड़ो। क्रिएट न्यू इवेंट, ये मैंने इवेंट बनाया है, ठीक है। हम्म। अब मैंने यहाँ पर बस यहाँ पे टेस्ट कर दिया, एग्जीक्यूशन हो गया, सक्सीडेड। हम्म। हम्म। आ गया हेलो फ्रॉम लेमड़ा। हम्म। आपको क्या करना पड़ा, आपने क्या आपका कोड डाला यहाँ पर, हम्म। यहाँ पे आपने आपका कोड डाला, हम्म। मतलब आपने कोई नॉर्मल कोड लिखा यहाँ पे, हम्म। एक आपने जिप यहाँ पे अपलोड करी, हम्म। खत्म काम। अच्छा। ये हो गई एक लेमड़ा सर्विस। हम्म। ठीक है, समझ गए लेमड़ा सर्विस भी। हाँ समझ गया, और ये मतलब पेपर यूज बेसिक होता है, सब सब पेपर यूज चलता है ये सब। पेपर यूज है। जितनी बार आपने यूज करी हाँ। उतनी, मतलब जितनी बार इस पे हिट आए अच्छा, उसी दिन का उतना कॉस्ट लगेगा। कॉस्ट लगेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपने सर्विस चला रखी है तो कॉस्ट लगता रहेगा। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो तो ये मैं कुछ कहूँ, होगा मान ही। लो यहाँ पे कोड कर रहा हूँ जो मेरे साथ कंटिन्यूसली चले, तो कंटिन्यूसली उसको दे दूंगा और वो चलता रहेगा, पैसा कोड लगता तो रहेगा। कंटिन्यूसली चल ही रहा है ना, जब उस पर रिक्वेस्ट हिट आती है। अच्छा, तभी वो हाँ, करता है, आप ऐसे ठीक है। कोई भी चीज देखने हो तो ऐसे देखा करो, लेमड़ा AWS कॉस्टिंग, कॉस्ट क्या होता है भाई, प्राइसिंग दे रहा, बताओ मेरे को। ये यहाँ पे बताएगा सारी सारी AWS सर्विसेज का। अब देखो हम्म। मैंने आपको बताया था रीजन वाइज सबकी अलग अलग हम्म। होती है। हम्म। देखो फर्स्ट 6 बिलियन GB हम्म। सेकेंड्स पर मंथ, ये 186 का प्राइस बता रहा है। मैं कर देता हूँ इसको मुंबई रीजन, अभी क्या है, हर हो मिलियन गया। हर 10 लाख रिक्वेस्ट पे $0.20 देना पड़ता है आपको। हम्म। अगर मैं इसको मुंबई करता हूँ, कहाँ गया नहीं मुंबई। चाहिए। तो क्या मुंबई में भी यही रेट है, मुंबई में भी यही रेट है भाई, सॉरी। बहुत सारी सर्विसेज मुंबई में सस्ती होती है। ठीक है। कनाडा करा तो सब जगह सेम ही है फर्स्ट 10 के लिए तो। ठीक है। अब हम्म। जैसे कि यहाँ पर 186 का प्राइस, अब ये मेमोरी, हम्म। इसके अंदर आप मेमोरी चूज कर सकते हो कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए आपके सिस्टम के लिए। तो हम्म। जैसे कि यहाँ पर कितना 0.21 है ना। हम्म। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मुंबई चूज करता हूँ, एशिया पैसिफिक में मुंबई, सेम ही है, नॉर्थ वर्जीनिया है, बस रिफ्रेश नहीं होती क्या, पता नहीं। पर सबकी अलग अलग प्राइसिंग हो सकती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन। तो लेमड़ा एट क्या हो गया आपका, एजीज, हाँ। सर्वरलेस। अगर कोई आपसे कोई पूछता है कि सर्वरलेस क्या है, हाँ, तो लैम्डा है। लेमड़ा फंक्शन। ठीक है। अच्छा, EC2 वर्चुअल सर्वर्स हो गए, मतलब हमारे पास नहीं है, वहां पे है, बट हम पूरा क्रिएट करते हैं। जो हाँ लैम्डा है वो वर्चुअल है, बट वो सर्वरलेस है। मतलब सर्वरलेस है कि हमारे लिए यूज, हम सब कोड लिखते हैं, बाकी सब वही मैनेज कर रहे हैं पूरा आर्किटेक्चर, इसलिए वो सर्वरलेस है। ठीक है, हाँ बराबर। ठीक है। ठीक है। सर्वरलेस का मतलब ये हो गया कि आप कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको देखना ही नहीं है, आपको केवल अपना सॉफ्टवेयर लिखना है। ठीक है। और EC2 क्या हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब तो अगर मान इसमें, लो जैसे हम EC2 को एक्सेस कर रहे हैं, हाँ जो हम एसएच करके ये सब करके एक्सेस कर रहे हैं, ऐसे हम लैम्डा फंक्शन को एसएच करना चाहेंगे, नहीं कर सकता। नहीं कर सकते उसे एक्सेस? लेमड़ा फंक्शन यहीं से एक्सेस होता है, लेमड़ा फंक्शन का कोड आप लिखो आपके लोकल कोई से भी उसमें, हाँ। आप उसको पुश कर दो। अच्छा। हाँ, उसके लिए कोई टर्मिनल नहीं होता, उसका कोई IP एड्रेस नहीं होता एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। ठीक। ठीक है। अब हम ये बेसिक सारी चीज़ देख लेते हैं। लॉन्च टेम्पलेट्स, लॉन्च टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो भी यूजर डेटा डाल रहे थे हम लोग। हाँ। हाँ। तो ये यूजर डेटा आप यहाँ से बना लो एक लॉन्च टेम्पलेट, हाँ। उसको कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पर उसकी जो भी हो डिटेल्स डिटेल्स सब डाल दो। हम्म। सोर्स टेम्पलेट कौन सा है आपका, सोर्स टेम्पलेट बना लो, और वो सब डाल के रख दो। फिर जो भी इसी इंस्टेंस है उस पर लॉन्च टेम्पलेट लगा दो। हम्म। ठीक है। सॉरी। जो भी आपका लॉन्च होगा उसके ऊपर आपका सारा वो चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी, जो भी आप उसके ठीक है। अंदर स्क्रिप्ट डालोगे, अच्छा, मतलब एक टेम्पलेट बना दिया मैंने, जब मैं इंस्टेंस में वो टेम्पलेट लगाऊंगा तो सारी चीजें लोड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। सारी चीज़ें हो ठीक जाएगी। है। ठीक है, हम्म। स्पॉट। अब सेविंग प्लान्स, सेविंग प्लान्स और ये सब तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की हो गई, ये बहुत आगे की चीज़ है। ठीक है। तो हम ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। EMI आपको पता है। AMI मैंने आज पढ़ा था, AMI भी काइंड ऑफ सेम ही है, लाइक लॉन्च टेम्पलेट टाइप ही। इसमें भी प्री डिफाइंड एक वो बना देते हैं हम, इमेज टाइप, हाँ, कि मतलब हमें क्या क्या इसके कहाँ अंदर पे नहीं, क्या क्या इसके अंदर चाहिए। देखो तीन चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आपकी जो OS है उसके अंदर आप हाँ। बहुत सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल करके रख रखी हो और आपने उसकी कॉपी बना रखी हो, हाँ। और आप चाहते हो कि भाई अब तो ये यूज़ करनी है। जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल है कि EC2 इंस्टेंस चल रहा है। हाँ। ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि यार इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी है, मैं क्या मैं इसकी एक इमेज बना लूँ। हाँ, बना सकते हो। क्या करोगे आप, एक इसका स्नैपशॉट लोगे, इमेज एंड टेम्पलेट्स में इमेज एंड टेम्पलेट्स में इसका एक लोगे क्रिएट इमेज। क्रिएट इमेज। ठीक है। अब यहाँ पर हाँ। इसमें ऑप्शन देगा आपको रिबूट करना है
हाँ वही कर सकते हो। कर सकते हैं स्नैपशॉट के लिए। और हमें देखो, और यहाँ लिखा है स्नैपशॉट्स टुगेदर और या हाँ सेपरेटली, एक ठीक स्नैपशॉट है। भी बना देगा आपके लिए। ठीक आपकी है। इमेज बन गई, फिर उसको आप यूज कर सकते हो। अच्छा अब फिर उसमें एडिशन कुछ चेंजेस करने हैं तो वहां पे जाके कर लो। फिर वो आप, हाँ नहीं नहीं नहीं, जो इंटरनल जो अंदर है ना, हाँ। वही होगा। अच्छा ठीक मतलब है। ए एम आई तो ये हो गया ना, जो मतलब इंस्टेंस का मैं एम आई बना रहा हूँ एज इट उसको कॉपी कर रहा है एक तरह से। उसके अंदर जो जो इंस्टॉल्ड है ना, हाँ उन उसको सबको। भी एक इमेज बना देगा। जैसे कि अगर आप कहीं विंडोज इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर क्रोम इंस्टॉल नहीं आता है, पर अगर हाँ आपने क्रोम पहले से इंस्टॉल करके उसकी एक इमेज बना ली, तो हाँ फिर अगली बार से हमेशा क्रोम इंस्टॉल मिलेगा। क्रोम इंस्टॉल मिलेगा। फिर उसके बाद मैं क्रोम डिलीट करूँ कुछ करूँ कैसे करूँ वो उस इंस्टेंस पे हाँ कुछ भी कर लूंगा। ठीक है। अब देखो, अब इसमें तीन तरीके की इमेज होती है। एक होती है हम्म प्राइवेट इमेजेस, प्राइवेट हम्म इमेजेस जो आप बनाओगे, हम्म है ना, जो कि आउट हर किसी को अवेलेबल नहीं होगी, वो हम्म आपको ही अवेलेबल होगी। मतलब हम्म आपको, मतलब जो जो इस AWS अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। एक्सेस कर सकता है। पब्लिक इमेजेस मतलब जो AWS ने खुद से प्रोवाइड कर रखी है। प्रोवाइड कर रखी है ठीक है। तो ये तो बहुत सारी है, 1000+ है। ठीक है। और एक होती है डिसेबल्ड इमेजेस, मतलब जो आपने डिसेबल्ड कर रखी हो। हम्म ठीक है, हम्म कि मतलब ये यूज नहीं कर सकते आप तो। और ठीक EMI है। कैटलॉग तो अपन ने देखा ही था, जब हम इमेज बना रहे हैं तो ये EMI कैटलॉग तो हम्म। दिखा ही रहा है। हाँ ये सारी दिखाता है कौन सा आपको यूज करना है क्या करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग EBS के ऊपर, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है। जब आप एक इंस्टेंस बना रहे हो, हम्म जब आप एक EC2 इंस्टेंस बना रहे हो, हम्म या आपने EC2 इंस्टेंस बनाया, तो आपको पता है इसका स्टोरेज क्या है? EC2 इंस्टेंस का हाँ नहीं हमने सेट तो नहीं किया था। हाँ, ये देखो, ऑटोमेटिकली एक अटैच होता है। अच्छा। दिखा रूट टाइप डिवाइस क्या है? EBS। EBS ऑप्टिमाइजेशन डिसेबल कर रखा है, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम्म ब्लॉक डिवाइस, तो मतलब अगर मैं एक लॉन्च इंस्टेंस कर रहा हूँ, सॉरी, एक लॉन्च इंस्टेंस कर रहा हूँ, हम्म यहाँ पर एक इमेज बना रहा हूँ, तो हम्म यहाँ पर वो नीचे में से पूछता है कॉन्फ़िगर स्टोरेज। हम्म मैंने बोला GP3 कोई काम का नहीं है आपके, हाँ 8 GB का मैं एक स्टोरेज दे रहा हूँ। तो क्या हाँ होता है, फ्री टियर एलिजिबल कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ EBS स्टोरेज। हाँ EBS इज व्हाट, जनरल पर्पस SSD, जो आप SSD ड्राइव यूज करते हो, हाँ हाँ काइंड ऑफ वही है एक। वही है। अच्छा सर्वर से कनेक्टेड है पर तो मैं अगर स्टॉप कर दूंगा इंस्टेंस सब को तो वो भी वर्चुअल है, गायब हो आपका जाएगी। वर्चुअल, तो इसके अंदर सारा डेटा आपका रहेगा। अब आप अच्छा। चाहते हो कि अगर आप EC2 इंस्टेंस डिलीट करते हो, अच्छा, हाँ एक और क्वेश्चन, जैसे कि मैं EC2 इंस्टेंस डिलीट करता हूँ, हाँ तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है। हाँ ऑन EBS backend the default action is to route to EBS to be deleted when the incident अच्छा तो सारा अगर आप डेटा चाहते जो है वो लॉस्ट हो जाएगा हाँ, उसमें। अगर आप चाहते हो कि डाटा लॉस नहीं हो, हाँ। तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। अच्छा। और फिर अगर आप EBS इसको को। डिलीट करोगे तो आई गेस डिलीट नहीं होना चाहिए। या फिर इसमें एक ऑप्शन पूछता था पहले वो, पता नहीं, भूल गया अच्छा मैं। और अगर मैं स्टॉप करता हूँ अभी तो एक डिलीट हो गया तो EBS डिलीट वो स्टॉप करूंगा तो नहीं होगा ना वो तो बस। स्टॉप करोगे तो डेटा तो आपका है। डेटा है इंस्टेंस भी है मेरा भी तो। हाँ, उसको आप यहाँ से मतलब यहाँ पे आप दूसरे स्टोरेज भी लगा सकते हो। जैसे अच्छा कि हम स्टोरेज लगा SC देते भी हैं कि लगा हार्ड डिस्क सकते हैं लाके हम। लगा देते हैं कि नहीं लगा हाँ देते हैं हमारे सिस्टम हाँ में। हाँ इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग। सेम। ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक। स्नैपशॉट्स क्या होगा, आपने उसका बैकअप ले बैकअप। लिया। ठीक है। लाइफ साइकिल मैनेजर ये होता है कि जैसे कि बहुत क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर हम लोग स्नैपशॉट्स टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। हाँ अब जैसे मान लो मैं 1 साल से स्नैपशॉट ले रहा हूँ, तो इसमें तो हजारों स्नैपशॉट्स हो जाएंगे। हाँ मुझे 1 साल पुराना स्नैपशॉट की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। तो लाइफ साइकिल मैनेजर में मैं लगा दूंगा कि 1 महीने पुराने, मतलब 1 महीने तक के स्नैपशॉट्स रखे, बाकी सारे वो ऑटोमेटिकली डिलीट करता रहे। अच्छा एक लूप जैसे वेब कैम में होता है इस गाड़ी के वैसा वाला एग्जैक्टली, लूप। एग्जैक्टली। अच्छा। सिक्योरिटी ग्रुप्स पढ़ लिया। हाँ इलास्टिक आईपी आपको पता है। स्टैटिक आईपीस जो होती हैं जिससे कि जब हम रिलोड करें या चेंज करें तो आईपी सेम ही रहे वो स्टैटिक आईपी पब्लिक हमेशा आईपी जो है। कांस्टेंट रहेगा। हाँ स्टैटिक आईपी हम जैसे घर के लिए भी कभी इंटरनेट खरीदते हैं ना, हाँ तो एक हाँ। स्टैटिक आईपी मांगते हैं। अच्छा। आप ठीक देखना है। कभी, वो आपका इंटरनेट पे कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक प्लेसमेंट है। ग्रुप्स काम का कुछ भी नहीं है। की पेयर्स पढ़ लिया आपने। की पेयर्स जो भी कीपर्स। आपकी इसी टू इंस्टेंसेस को कनेक्ट करने के लिए अभी बहुत सही जगह पे यूज हो सकता है। ठीक है। नेटवर्क इंटरफेसेस क्या होगा, वर्चुअल इंटरफेसेस होते हैं। जैसे कि जो हमारा इतना सारी चीजें चल रहा है, चल तो हाँ नेटवर्क में ही रहा है ना, हाँ हाँ। तो नेटवर्क इंटरफेसेस वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं और वो उस पर वर्क करते हैं। ठीक है। लोड बैलेंसर हो गया, हाँ और टारगेट टारगेट ग्रुप हो ग्रुप्स हो गया। गया। ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी हो गया, ऑटो स्केलिंग ग्रुप नहीं हुआ। ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या होता है, बस सिर्फ ऐसी एक लाइन बताई थी और उसके लिए। लेट से कि आप एक इसी टू इंस्टेंस चल रहा है, हम्म अब उसके ऊपर लोड बहुत सारा आ गया, हम्म और आप चाहते हो कि जैसे 50% से ज़्यादा उस पर लोड आए, हम्म CPU बढ़े, तो हम्म एक और EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर दे, ठीक है। तो आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना दोगे। अच्छा ऑटो स्केलिंग में जैसे ऐसा भी कुछ होता है कि एक तो हो गया कि हम एक इंस्टेंस एक को क्रिएट कर ले। हमने हाँ वर्टिकली क्रिएट कर लिया सॉरी हॉरिजॉन्टली।
हाँ, एक वर्टिकली की EC2 हाँ, EC2 शायद पावर और स्टोरेज बढ़ा दे। हो सकता है, कर तो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे कि मैं अपन यहाँ पे लेट से देखो, यहाँ लॉन्च टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। मैंने लॉन्च आपको बोला था टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट, क्योंकि हाँ हाँ बनाएगा क्या, आपको तो सेम चाहिएगा ना सारे इंस्टेंसेस। हाँ हाँ बनाएगा क्या, खाली थोड़ी रख देगा डब्बा, हाँ हाँ। तो नहीं तो रिक्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो समझ रहे कौन हो। सा टेम्पलेट का कौन सा इंस्टेंस को कॉपी करके कैसा बनाना है मतलब। हाँ, इसी की अच्छा। लॉन्च टेम्पलेट हमने बनाया, डी कुछ भी। हम्म। ठीक है, यहाँ हाँ, पर करेंटली न्यूज़ डोंट इंस्टेंस टाइप इंक्लूड दे दूंगा एक। इंस्टेंस टाइप। भाई इंस्टेंस टाइप कौन सा चाहिए, मेरे तो T2 नैनो ही चाहिए हमेशा। हम्म की पेयर कौन सा होना चाहिए भाई, तो यही होना चाहिए। हम्म। लॉन्च टाइप में VPC कौन सी होनी चाहिए, यही होना ये होना चाहिए। चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा होना चाहिए भाई, यही होना ये होना चाहिए। चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें रहती है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा। एडिशनल के अंदर आप क्या दे दोगे, यहाँ पर वही यूज़र डेटा मैंने सारा दे दिया। अच्छा, हमें आप बनाना मुझसे पड़ेगा, हम कोई एज इट इज इंस्टेंस कॉपी नहीं कर सकते। टेम्पलेट बनाना नहीं, पड़ेगा यहाँ पे। नहीं टेम्पलेट तो जरूरी है। आपका EC2 इंस्टेंस जैसे चल रहा है, उसके अंदर आपने सब कुछ डाला होगा ना, हाँ हाँ। ऐसा होता है। तो ऑटो अच्छा, स्केलिंग ग्रुप फिर आप उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बहुत ईज़ी बना चीज़ है, सकते हैं। इसलिए उसको ठीक छोड़ है। देते हैं मैं। ठीक है। तो ये इस समझ तरह से गया। आपका VPC, लोड बैलेंसर, आपकी सारी सर्विसेज, ठीक है। आपको मैंने S3 बता दिया। हाँ इसके अंदर जैसे कि आपका MySQL आपने कभी पढ़ा होगा, हाँ। तो सीक्वल। डाटाबेस के लिए क्या होता है इसके अंदर, टेबल्स जो बनते हैं। डाटाबेसेस। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनल डाटाबेसेस डेटाबेस। अवेलेबल होते हैं, रिलेशनल डाटाबेसेस होते हैं। हाँ। अब उसके अंदर आप किस तरह का यूज़ करना चाहते हो, तो मैं क्रिएट डाटाबेस करता हूँ। तो हम्म। यहाँ पर मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं। ठीक है। आप समझा। कौन सा यूज़ करना चाहते हो। इसके अंदर ये सीक्वल। अरोरा होता है। हाँ। इसके अंदर अमेजन का खुद का भी होता है, शायद अरोरा ही है। ठीक है, हम्म। तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है। ठीक है, ये डेटाबेसेस हो गए। मैंने आपको लोड बैलेंसिंग बता दी, मैंने आपको लेमड़ा हम्म फंक्शन बता दिया। हम्म मैंने आपको बेसिक्स के अंदर मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर दी है, हम्म जो आपके कोर्स के अंदर आती है, और एक्स्ट्रा भी कवर कर ली है। हम्म और अगर आपको कोई सर्विस, अगर आप गो थ्रू कर रहे हो, और हम्म अगर आप जो आप में से डोमेन का पूछ रहे थे, हम्म। तो जो डोमेन बनता है वो यहाँ से बनता है। राउट 53 के अंदर हमें डोमेन बनाना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, राउट 53 जैसे गेट स्टार्टेड, रजिस्टर डोमेन, तो वही मैं एक रजिस्टर एक डोमेन कर देता हूँ। अच्छा, जो हमें डोमेन AWS ने दिया है उसको हम वहां से राउट कर, मतलब एक हाँ, तरह से तो फिर उससे यार कनेक्ट कर डोमेन सकते हमें हैं। खरीदना पड़ता है। अच्छा ठीक है। जैसे ठीक है, तो GoDaddy ये, वगैरह से खरीदते हैं वो। हाँ गोडीडी, जैसे गोडीडी उनके थ्रू खरीदवाता है ये भी। हाँ। अच्छा। ठीक है, हमने VPC पढ़ लिया, S3 पढ़ लिया, अरोरा IDS देख लिया, राउट हम्म 53 देख लिया। हम्म। ठीक है, आपको लॉग्स के लिए देखना हो तो क्लाउड वॉच होता है। क्लाउड मतलब वॉच, क्लाउड आपके ट्रेल, जितने हाँ। क्लाउड्स है वो कैसे मॉनिटर करोगे, हाँ। तो क्लाउड और वॉच जो भी होता हो है। रहा है उस पे। हाँ, ये अच्छा। लॉग्स, लॉग ग्रुप्स, अभी लॉग ग्रुप कोई बना है कि नहीं, हाँ लेमड़ा बनाया था तो लेमड़ा का ऑटोमेटिकली बन जाता है। बन तो जब जाता है, आपने उसको ठीक है। एग्जीक्यूट किया था तो यहाँ पे हाँ। लॉग्स आ गए थे। अच्छा ठीक है। तो ये क्लाउड वॉच पे आप उसके सारे लॉग्स देख सकते हो। अच्छा, किस यूजर ने क्रिएट किया, डिलीट किया है, हाँ, क्या इवेंट किया है, ये सब। ये सब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके इंटरव्यू के लिए, अच्छा ठीक है। है ना। और अब मैं आपसे बोलूँगा कि आप पढ़ना चालू करो थोड़ा AWS। और हम्म। जैसा हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, हम्म। अगर आपको कोई और भी टॉपिक है जो अगर मेरे को भी आता होगा, मैंने कर रखा हो, हाँ क्योंकि देखो 250 सर्विसेज है यहाँ पर। हाँ। आप पहले मेजर मेजर पढ़ो।